प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है पुनर्जागरण काल में साहित्यिक विकास। पुनर्जागरण ने जहाँ मानव के हर क्षेत्र को प्रभावित किया, वहीं पर पुनर्जागरण ने साहित्यिक विकास को भी प्रभावित किया। पुनर्जागरण काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विकास हुआ। साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और साहित्य में उसी की अभिव्यक्ति होती है जो समाज में घटित होता है। पुनर्जागरण से पूर्व साहित्यिक रचनाएं धर्म आधारित होती थीं, धर्म केंद्र में होता था, जो पारलौकिक जीवन, चर्च और पोप को केंद्र में रख करके रचना की जाती थी। लेकिन पुनर्जागरण काल में साहित्य के केंद्र में मनुष्य आया और मनुष्य की भावनाओं के अनुरूप रचना होने लगी। पुनर्जागरण काल में रूढ़ियों की आलोचना होने लगी और साहित्य की प्रत्येक विधा जैसे गद्य, पद्य, कहानी, आलोचना, समीक्षा तथा सामाजिक रूढ़ियों की आलोचना, गणित, विज्ञान, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, जीव विज्ञान, मानववाद तथा कानून की पुस्तकों की रचना होने लगी, जो सीधे सीधे मानव से संबंधित थी। इस काल के अनेक प्रसिद्ध विद्वान हैं, जैसे फ्रांसिस्को पेट्रार्क, दांते, बोकाशियो, मिरांडोला, मैकियावेली, जेफ्री चासर, टॉमस मूर, इरेस्मस आदि प्रमुख हैं। इनकी साहित्यिक रचनाओं में रूढ़ियों के स्थान पर नवीनता दिखाई देती है। अब हम इन विद्वानों के संबंध में जानते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने मानव तथा मानवीय समाज की समस्याओं को उठाया और उस समय जो भी संस्थाएं थीं, जो भी व्यवस्था थी, उन व्यवस्थाओं में आई रूढ़ियों को उजागर करने का काम किया, साथ ही साथ जनता के बीच पहुंचाने का काम किया। सर्वप्रथम फ्रांसिस्को पेट्रार्क को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इन पर सिसरो तथा वर्जिल जैसे प्रसिद्ध विद्वानों का अधिक प्रभाव था। इन्होंने मानवतावादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया और इन्होंने अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए कविता लिखा, जो उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि उस समय मनुष्य या मानव अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके ऊपर धार्मिक आवरण लगा हुआ था। धार्मिक आवरण के कारण वे अपने भाव और विचार को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था अर्थात मानवीय भावों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता था। 1314 ईस्वी में फ्रांसिस्को पेट्रार्क को राजकवि की उपाधि दी गई। दूसरे महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं दांते। यह इटली का प्रसिद्ध कवि था। यह पूर्ण रूप से धार्मिक व्यक्ति था, धर्म में विश्वास करता था, चर्च में इसकी पूर्ण आस्था थी, लेकिन इसने चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार और कमियों को उजागर किया तथा पोप के विलासी जीवन की कटु आलोचना की। इस प्रवृत्ति का विकास होना ही प्रगति का प्रतीक है, क्योंकि उस समय
धर्म के विरुद्ध लिखना यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है कि धर्म के विरुद्ध किसी ने लिखा। इसकी प्रसिद्ध रचना डिवाइन कॉमेडी है, जिसमें इसने स्वर्ग और नरक की यात्रा का वर्णन किया है। दांते को प्राचीन और आधुनिक विश्व के बीच पुल माना जाता है। दांते को पुनर्जागरण काल के सुबह का तारा भी कहा जाता है। अतः दांते का पुनर्जागरण काल की साहित्यिक रचनाओं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य प्रसिद्ध साहित्यकार हैं बोकाशियो। यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार एवं मानवतावादी चिंतक है। बोकाशियो पेट्रार्क का शिष्य था। इसकी प्रसिद्ध रचना डेकामरेन है, जो 100 कहानियों का संग्रह है। इन कहानियों में सामंतवाद तथा समाज में फैले नैतिक भ्रष्टाचार का उल्लेख किया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि लोग गलत और सही को समझने लगे थे। जो बुराइयां थी उनको उजागर किया जाने लगा था, जिसके कारण समाज जागरूक हो रहा था और मानवीय मूल्यों का जो ह्रास हो रहा था उसकी स्थापना के लिए लोग प्रयास करना शुरू कर दिए। नेक्स्ट प्रसिद्ध विद्वान है मिरांदोला। मिरांदोला यह इटली का प्रसिद्ध मानववादी चिंतक था। इस पर प्लेटो का अत्यधिक प्रभाव था। इसने प्लेटोनिक एकेडमी की स्थापना की, जिसमें गोष्ठियों का आयोजन होता था। इसकी प्रसिद्ध रचना है 1486 ईस्वी में ओरेशन ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन की रचना की। इस पुस्तक में उसने मानव तथा वाद विवाद पर बल दिया, जो विचार विमर्श के द्वारा किसी को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रवृत्ति को बल प्रदान करता है। यानी अब किसी भी चीज को एज इट इज स्वीकार करने की बात नहीं रही, उस पर डिस्कस होगा, वाद विवाद होगा, दोनों पक्षों की सहमति होगी और दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही किसी को स्वीकार किया जाएगा और अस्वीकार किया जाएगा। यह मानवीय बुद्धि के विकास और सोचने और समझने की क्षमता का एक विकसित रूप दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विद्वान मैकियावेली। मैकियावेली इटली का प्रसिद्ध विद्वान तथा राष्ट्रभक्त था।